मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। गांव में एक बहुत ज्ञानी गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनसे मिलने, उनसे सत्संग करने के लिए आया करते थे। एक दिन एक युवा नौजवान उनके पास पहुंचा। गुरुजी को पुराने से कपड़ों में देख उसे लगा कि या तो वो गलत जगह आ गया है या फिर किसी ने उसे उन गुरु के बारे में गलत जानकारी दे दी है, क्योंकि उनके रहन सहन और पहनावे को देखकर उसे लग ही नहीं रहा था कि वे हजारों लोगों को शिक्षित कर चुके हैं और पता नहीं कितने लोगों के प्रश्नों का समाधान कर चुके हैं। नौजवान ने सोचा कि अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो थोड़ी देर चर्चा कर ही लेता हूँ। थोड़ी ही देर में उसे गुरुजी के असीम ज्ञान का अंदाजा हो गया। बातचीत पूरी होने के बाद नौजवान ने गुरुजी से कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, हाँ जरूर। नौजवान ने तुरंत अपनी दुविधा गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी, एक बात समझ नहीं आती, आप इतने ज्ञानी होने के बाद भी इतने साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? पहली नजर में तो मैं आपको देखकर समझ ही नहीं पाया था कि आप ही वे गुरु हैं जिनसे मैं मिलने आया था। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उस नौजवान से कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा, पर क्या तुम उससे पहले मेरा एक कार्य कर दोगे? नौजवान ने तत्काल हाँ कर दिया। गुरुजी ने एक पत्थर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे बाजार में किराने की दुकान वाले को या फिर किसी सब्जी वाले को बेचाओ। बस ये ध्यान रखना कि वो कम से कम 1 सोने का सिक्का जरूर दे। नौजवान तुरंत पत्थर लेकर बाजार गया और कई घंटे बाद लौटकर वापस आया और बोला, गुरुजी, मैं कई किराना दुकानों और सब्जी वालों के पास गया, पर इसे तो कोई भी 1 सोने के सिक्के में खरीदने को राजी ही नहीं था। उल्टा वे सब मेरे ऊपर हंस रहे थे और कह रहे थे, इस पत्थर को तो फ्री में भी ना लें। गुरुजी ने उसे कहा, चलो एक प्रयास और करो। इस बार इसे सुनार अथवा जौहरी के पास लेकर जाओ। इस बार इसकी कीमत उन्हें लगाने देना और हाँ, इसे बेचना मत। सुनार जो भी कीमत बताए उसे कहना मैं इसे दूसरे सुनार को भी दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो इस बार नौजवान की इच्छा जाने की कतई नहीं थी, पर गुरुजी को इनकार भी नहीं कर सकते थे। एक बार फिर से नौजवान पत्थर लेकर बाजार पहुंचा और उसे सुनारों और जौहरियों को दिखाने लगा। पत्थर का परीक्षण करते करते ही उनके माथे पर पसीना आ जाता था और हर सुनार और जौहरी एक ही बात बोलता था, इसे खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। जब उसने एक सुनार से इसका कारण पूछा तो उसने बोला, यह बेशकीमती पत्थर है और हम सब अपना सारा पैसा भी मिला दें तो भी इसका मोल नहीं चुका पाएंगे। उसने सुनार से पत्थर लिया और वापस से गुरुजी के पास बेहाल हालत में पसीने पसीने होकर आया। आते ही अजीब से हाव भाव के साथ घबराते हुए गुरुजी से बोलने लगा, आपने मुझे इतना बेशकीमती पत्थर ऐसे ही ले जाने दिया? अगर कोई रास्ते में इसे मुझसे छीन लेता तो? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे ऐसा क्या हो गया बाजार में जो तुम इतना घबरा रहे हो? उस नौजवान ने बोला, गुरुजी, हर जौहरी और सुनार का कहना था कि यह एक बेशकीमती हीरा है और उन सबके पास मिलाकर भी इतना पैसा नहीं था कि वे इसे खरीद सकें। नौजवान का उत्तर सुनते ही गुरुजी ने बोला, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार साधारणतया लोग ऊपर से देखकर पत्थर की कीमत का सही अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक उसी तरह आप इंसान के कपड़ों को देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। देखा जाए तो असल में हमारा भौतिकतावादी दृष्टिकोण अक्सर बच्चों को गलत तरीके से शिक्षित कर देता है। हम बच्चों को सही निर्णय लेना नहीं सिखा पाते हैं। थोड़ा सा इस कहानी को उल्टा करके भी देखिए। मान लीजिए गुरुजी ने उसे अनमोल पत्थर की जगह चमकीला हीरेनुमा कांच दिया होता, तो क्या इस बात की संभावना नहीं थी कि वो किराने या सब्जी वाला उसे हीरा समझकर खरीद लेता? ऐसा ही कुछ हमारा लालन पालन का गलत तरीका बच्चों के साथ कर रहा है। वे आजकल दोस्त चुनते वक्त उनकी हैसियत देखते हैं, सामान खरीदते वक्त उसकी गुणवत्ता पर रखने की जगह सिर्फ ब्रांड का नाम देखते हैं।
और इंटरव्यू देने जाते समय भी अपने बाहरी आवरण पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे भाषा, कपड़े या लुक। अगर आप बच्चों को सही शिक्षा देते हुए इस दुनिया को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें बच्चों का सही तरीके से लालन पालन यानी पेरेंटिंग करना होगी, जिससे वे बाहरी आवरण से भ्रमित होने की जगह किसी भी व्यक्ति की आत्मा की शुद्धता और ज्ञान के भंडार को पहचान सके। कोई भी इंसान अपने आवरण या उसके आसपास क्या भौतिक सुविधाएं हैं, इस आधार पर अच्छे या बुरे की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। जिंदगी जिंदाबाद।